पेपर पढ़ना, पेपर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं दैनिक जागरण, जनसत्ता, जो भी पेपर है सबका, जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ रहेगा उसको अलग छाट के उस पर काम करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला न्यूज़ है पहला न्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा सिर्फ उसी को टच करेंगे, ज़्यादा टच नहीं करेंगे, कम समय में इसमें अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ है उड़ीसा वाला, इसको भी आई है उड़ीसा के तट पर जो मिसाइल पर का परीक्षण किया गया है, इसको देखेंगे। आगे देखते हैं कौन सा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, बाकी कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी मानसून सत्र चल रहा है, उसके पर पक्ष विपक्ष के बीच में तर्क हो रहा है, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, वही एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आगे पढ़ते हैं, इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सब लोकल न्यूज़ के तहत है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, VVI क्वेश्चन है निसार के बारे में। ठीक है, और इसमें नीचे देखते हैं कौन सा जो है, पहले इसको छाँटने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने जाने के चांस बहुत ज़्यादा उसका है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे। बाकी इसमें कुछ नहीं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि मेघनाथ देसाई के बारे में, इनका निधन हो गया है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन इनसे। और आगे संपादकीय है, तो ये तो अथी के लिए मेंस राइटिंग के लिए, निबंध के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और आगे में देखते हैं बिजनेस में इसको मैं बाद में बात करेंगे, इसमें और बाद में बढ़िया भी अधूरा आया, बाद में और विस्तार से आएगा तब इस पर बात करेंगे। ठीक है, GST से लैब इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे बढ़िया से। स्मार्टफोन के बारे में, भारत है जो चीन को पीछे करके अमेरिका का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ठीक है, इसके बारे में कल ही पढ़ा चुके हैं, कल बात कर चुके हैं। ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा जो इम्पोर्टेंट देखते हैं, पहले बता देते हैं हमको कौन सा इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में। ठीक है, खेल में कुछ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं था जो ये अथी में पढ़ना है, दैनिक जागरण में पढ़ना है। आगे देखते हैं जनसत्ता में जो पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं, जनसत्ता में कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जनसत्ता के लिए जनसत्ता में चलते हैं। जनसत्ता में आते हैं, दिल्ली का राष्ट्रीय वाला देखते हैं जनसत्ता का। ठीक है, खोल लेते हैं 1 मिनट। हाँ, इसमें जो पढ़ना है VVI जो है उसको देखते हैं ऊपर से कौन सा इसमें पढ़ना है जो। इसमें भी वही है, पहला पेज पर कुछ नहीं है। पक्ष विपक्ष जो मानसून सत्र चल रहा है उस पर जो माफ़ी मांगा, वाद विवाद हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पहला दूसरा तीसरा पेज पर भी कुछ नहीं है। छठा पेज पर है, ये भी अथी के लिए है, एस्से के लिए बढ़िया होता है ये। 7वां पेज में भी नहीं है कुछ, खाली राजनीतिक मुद्दा है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अथी पोर्ट है अटल के बारे में, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद परले के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आगे ही हैं इसे, इसमें देखेंगे उसी पेपर वाला को कटिंग को सही से करके। आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें कौन सा है, अथी देश व्यापार की खबरों में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जाके मोदी से मिलने गए हैं। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, उनके बारे में तो कोई विशेष डिस्कशन होगा, ऐसा कुछ होगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही न्यूज़ दिया गया कि फ़ोन निर्यात में चाइना को पीछे छोड़कर भारत पहला स्थान पर आ गया। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंस इसमें। चलिए इसको देखते हैं, बाकी अब आगे आते हैं, देखते हैं सबके क्वेश्चन को। अब 5 क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे इसको याद करना एक तरह से। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट में सब हम पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू करना है, शुरू से ही।
सर बिहार भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। यहीं से शुरू करना था। एक न्यूज़ ऊपर में आउट था, एक न्यूज़ आउट है ऊपर में, हम शुरू से शुरू करते हैं, ये कुछ छूटे नहीं। एक न्यूज़ आउट है, सबसे पहले कटिंग किए थे आयात वाला, ये वाला अमेरिका वाला। अमेरिका को फ़ोन निर्यात में भारत के चीन को पछाड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में पाँच क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट देखेंगे भी क्या क्या हुआ है। जो पॉइंट व्यू देख लेते हैं। पॉइंट में बताया गया है कि दूसरी तिमाही में है जो पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को बेचे जाने वाले स्मार्टफोन में चाइना को पीछे कर दिया है। ठीक है, एक संस्था के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो चीन की हिस्सेदारी है घट कर अप्रैल जून में मात्र 25% रह गया है। ठीक है, जबकि पिछले साल 61% था उसका। भारत को याद रखना है कि भारत का कितना हो गया हिस्सेदारी, 44% हो गया है हिस्सेदारी, जो 24 में मात्र 13% था। भारत में बने स्मार्टफोनों के सालाना निर्यात में 240% की वृद्धि हुआ है, 240% की वृद्धि हुआ है। MCQ के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चाइना से आगे निकल गया है भारत, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि कौन सा संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो संस्था का नाम है केनेलेक संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दूसरी तिमाही में 2024 में था 13%, अभी बढ़कर कितना हो गया, 61% हो गया है, 40% हो गया है भारत का हिस्सेदारी। 13 था, अब बढ़कर 25 में कितना हो गया, 40% हो गया है। ठीक है, चीन की हिस्सेदारी 25% हो गया है। वैसे ही भारत का वार्षिक वृद्धि दर कितना हो गया है, तो 240 हो गया है। भारत का वार्षिक वृद्धि दर 240 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इनके बारे में। अर्थशास्त्री थे मेघनाथ देसाई, इनकी मृत्यु हो गया है। इनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी है जो ब्रिटिश संबंधों को सुधारने में ही अहम भूमिका निभाए थे। उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। यहाँ मेघनाथ देसाई को 85 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया। ठीक है, वे भारतीय मूल के लेखक भी थे, शास्त्री थे, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी थे। वो ब्रिटिश थे, भारतीय मूल के थे, लेकिन ब्रिटिश में रहते थे, ब्रिटिश हो चुके थे। कौन सा पार्टी से संबंधित थे, तो वो लेबर पार्टी से संबंधित थे। जो संबंध है भारत और के बीच में संबंध को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन इसका क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। मेघनाथ देसाई किस देश में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे, तो ये ब्रिटेन के थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है मेघनाथ देसाई किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे, तो लेबर पार्टी के सदस्य थे। ऊपर देख चुके हमेशा संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाए थे। 85 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पेपर में इंपॉर्टेंट क्या था, तो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय है जो मुंबई में परिसर स्थापित करने का इसको मंजूरी मिल चुका है। ठीक है, मंजूरी कौन देता है, UGC दे देता है, यानी कि अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा दिया जाता है। ये 2026 तक इसका संचालन यहाँ शुरू हो जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है जो ब्रिटिश के विश्वविद्यालय है जो आकर भारत के मुंबई में यहाँ पर अपना परिसर खोलेगा, यहाँ पर शिक्षा देगा वो। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इसे क्वेश्चन बन सकता है। जो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय है, ब्रिस्टल कहाँ का, ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है। इसको अनुमति UGC दे दिया है। 2026 तक संचालन शुरू होने को उम्मीद किया जा रहा है इसको। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, NEP 2020। इसके तहत है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत में खोलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के 3 गो, जैसे वेस्टर्न सिडनी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और लॉ ट्राउबन यूनिवर्सिटी भी भारत में परिसर स्थापित करने के लिए जारी हो चुका था। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले को ही ब्रिस्टल कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है विश्वविद्यालय है, कहाँ खोलेगा, तो मुंबई में खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कब तक संचालित होगा, तो 2026 तक संचालित किया जाएगा इसको। और कौन सा जो नया शिक्षा नीति के तहत इसको अनुमति प्रदान किया गया है। ठीक है, नया शिक्षक अनुमति के तहत इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन सा ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है जिसको मिला है, तो ये है, इसके बारे में पढ़े थे। वेस्टर्न सिडनी हो गया, विक्टोरिया हो गया, लॉ ट्राउबन हो गया, इसे कोई मान्यता मिला है, मैंने कि यहाँ स्थापित करने के लिए मिला है। इसके अलावा और कुछ सर्च किए इनके बारे में,
जैसे कि बीएसटेल मुंबई में खुलेगा, 2026 तक संचालन होगा। बीएसटेल कहाँ खुलेगा? मुंबई में स्थापित करेगा, 2026 संचालन होगा इसमें, ठीक है। इसका नाम रखेगा एंटरप्राइज कैंपस। अब अगला था डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। उद्घाटन 2024 में हो चुका है, ठीक है। ये शैक्षणिक शून्य करने वाला ये सबसे पहला विश्वविद्यालय इसको माना जाता है। भारत में सबसे पहला शैक्षणिक शताब्दी शून्य करने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डेक्कन है। डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का था। और भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, जे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉग ये भी है, जो गुजरात में खोला गया है, गिफ्ट सिटी में खोला गया है। अब वेस्टर्न सिडनी प्रस्तावित हो चुका है, ठीक है। और लसन टॉपिक के बारे में पढ़वे किए हैं, ठीक है। अगला को देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है कि IBCA माने कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो भारत द्वारा बनाया गया था, उसमें 24 देश 24 देश उसमें सहमत हो गए शामिल होने के लिए। ये भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण वन मंत्री हैं, वो बताए हैं इनके बारे में। देख लेते हैं क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखते हैं, एक मिनट। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देख लेते हैं क्या क्या था ये। तो ये इसको में बोलते हैं IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें 24 देश संगठन में शामिल होने के सहमत हो चुके हैं, इसके बारे में था। वर्तमान में इसका 12 सदस्य, जैसे भारत है ना, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथोपिया, इस्तानिया, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, ग्वांडा और सोमालिया, सूरीनाम, 12 देश के सदस्य हैं टोटल। इसका उद्देश्य वही है कि जो 7 बड़ी जो बिलियाँ हैं उसको रक्षा करना है। 7 बड़ी बिलियाँ हैं उसको रक्षा करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से क्या बन सकता है? बिट के शिलान्यास की शुरुआत कौन किया था? भारत ने किया था, ठीक। इसमें ऑप्शन का कौन शामिल नहीं है? तो इसमें ब्राज़ील शामिल नहीं है दूसरे में। और तीसरा है कि टाइगर आउटसाइडर टाइगर रिजर्व, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? तो यह है कि मानव बाघ संघर्षों को जो है इसको समाप्त करना है। इसके तहत इसका उद्देश्य है कि 17 राज्यों में 80 वन क्षेत्र मानव संघर्ष को कम करना इसमें है, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत का देश में चीता लाया गया। कहाँ से लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत? तो नामीबिया से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका से भी लाया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में वर्तमान में कुल कितना टाइगर रिजर्व हैं? तब 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला खेल से संबंधित है कि मंधाना को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए इंग्लैंड के ब्रांट। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रांट को नंबर 1 बल्लेबाज बन गई महिला में। ब्रांट को अंक मिला है 731, जबकि मंधाना को अंक मिला है 728, ठीक है। बाकी इसको अच्छी से क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जो यहाँ आते हैं क्या है कि ये ICC की रैंकिंग जारी हुआ है। महिला ICC की रैंकिंग में पहला स्थान पर आ गई है। तो स्मृति मंदाना पीछे हो गई उसे, ठीक है। बस यही इतना रखना था भाई, कुछ नहीं है। ऑलराउंडर में है जो दीप्ति शर्मा, जो 13वें स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा 4थे स्थान पर, लेकिन ऑलराउंडर में 13वें स्थान पर है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है कि नंबर 1 ICC महिला वनडे रैंकिंग में जुलाई में जारी किया गया, उसमें नंबर 1 कौन है? तो ये है नेट सी ब्रांट है, ठीक है। अगला है कि स्मृति मंदाना उससे पीछे हो गई है, बस वही है, घुमा पूछ दिया है। दीप्ति शर्मा को अथी में गेंदबाजी में 4थे हैं दीप्ति शर्मा, जबकि बल्लेबाजी ऑलराउंडर कहेगा तो 13वें स्थान पर है। हरमनप्रीत को 13वां स्थान मिला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अब उड़ीसा के तट के बारे में, जो परलय के बारे में। उड़ीसा तट पर मिसाइल परीक्षण किया गया परलय, ठीक है। इसका मारक क्षमता 1,500 मीटर से लेकर मारक क्षमता कितना था? इसका मारक क्षमता था 150 से 500 किलोमीटर तक है। 150 से 500 किलोमीटर तक का मारक क्षमता है। और पेलोड ले जा सकता है 500 से लेकर 1000 तक पेलोड ले जा सकता है, ठीक है। DRDO का ही है। ये उड़ीसा के जो अब्दुल कलाम द्वीप है उस पर से प्रशिक्षण किया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या इसका पॉइंट है, एक बार देख लेने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ आते हैं। पॉइंट में क्या, इसका नाम है परलय। सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है। इसका रेंज है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक। बारहेड ले जाने के लिए 500 से 1000 किलो तक ये बारहेड ले जा सकता है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से लॉन्च किया गया, DRDO का ही है,
बस इतना ही याद रखना इसमें से। इसका प्रमुख अभी बनेंगे DRDO का प्रमुख कौन है, तो ये डॉक्टर शबीर बी कामत है, वही इसका प्रमुख भी है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसे क्या बनेगा। 17 पर मार करने वाला है। अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको DRDO द्वारा प्रशिक्षण किया गया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला पढ़ते हैं VVI, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनेगा ही, मेंस PT दोनों में बन सकता है क्वेश्चन। क्या है ये, निसार के बारे में। निसार है, निसार जो भारत और इसरो और नासा के दोनों मिलकर एक संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। इसका नाम होता है इसरो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या क्या कार्य है, धरती पर इंच तक हाल को बताएगा। निसार किसानों को मदद करेगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है, PT फैक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं PT फैक्ट इसका क्या क्या बन सकता है निसार के बारे में। कई बहुत दिन से चर्चा इसका हो रहा है। रात दिन दोनों तरह से 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम होगा निसार। ठीक है, 24 घंटा करेगा निगरानी निसार। पॉइंट भी से देख लेते हैं क्या है। पहला है कि मिशन का नाम निसार है, जिसका मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। इसका 30 जुलाई को इसको लॉन्च की तिथि है। याद रखिए, तिथि पूछ सकता है। लॉन्च तिथि कितना है, 30 जुलाई को लॉन्च तिथि है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसको लॉन्च किया जाएगा। और GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि L बैंड और S बैंड मान कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है। लोअर बैंड भी है और स्टैंडर्ड बैंड भी है, दोनों इस पर लगा हुआ है। L बैंड भी है और S बैंड भी है। ठीक है, संयुक्त परियोजना जानने कहते हैं इसका है। यह पृथ्वी से 748 मीटर ऊंचाई पर सौर सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होगा। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। स्पीड इसका होगा 12 दिन में पूरे पृथ्वी को स्कैन करेगा। ये 12 दिन में पूरे पृथ्वी को स्कैन कर लेगा। कवरेज इसका है 240 किलोमीटर चौड़े सतह तक निगरानी करेगा। ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, पृथ्वी का भूमि का उपयोग करना, कृषि, हिमनद पिघलना, और समुद्री स्थल, वन परिवर्तन, जितना भी तरह की निगरानी पृथ्वी पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में सटीक और जानकारी प्रदान करेगा और किसान को भी मदद करेगा। ठीक है, इसका लागत माना गया है 1.5 लाख करोड़ अनुमानित है। 2.5 लाख करोड़ रुपये इसका अनुमानित लागत है। ठीक है, इसमें नहीं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहला है कि निसार मिशन किन 2 देशों के बीच में है, तो ये अमेरिका भारत के बीच में है। निसार में किस प्रकार का रडार सिस्टम है, इसमें L और S दोनों प्रकार के इसमें है रडार सिस्टम है। आगे पढ़ते हैं, इसे कौन सा प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा, GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी के भौतिक निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निसार उपग्रह पृथ्वी को पूरे स्कैन कितने दिन में, तो 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है निसार का अनुमानित कक्षा ऊंचाई कितना है, तो ये 700 कितना है 48 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है ये। तो निसार मिशन के तहत डेटा है किन क्षेत्रों में उपयोगी होगा, तो ये लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोगी होगा इसका। ठीक है, सभी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका उपयोगी होगा। ठीक है, और निसार न्यूनतम संचालन काल क्या है, तो 3 वर्ष तक ही न्यूनतम संचालन काल है इसका। ठीक है, और निसार मिशन किसानों को किस प्रकार लाभ देगा, तो भूमि को उपयोग और फसल को पहचान पर निगरानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निसार में जो प्रयुक्त रडार किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह है सिंथेटिक अपर्चर रडार के रूप में काम करेगा ये। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन बनेगा इससे। अगला देखते हैं, अगला है ये ट्रंप ने जो मित्र भारत पर ट्रंप का टैरिफ हमला कर दिया है। अमेरिका हिदायत दिया कि 1 अगस्त से कितना 25% शुल्क के साथ पेनाल्टी भी देना होगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं
क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में? एक मिनट। हाँ, इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं दिया है, इसके बाद आगे दिया है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आते हैं बिहार के न्यूज़ में। आवासा को प्रति माह कितना 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा इसको। ठीक है, 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि आवासा को मिलेगा। क्वेश्चन क्या ऐसे बन सकता है जो देख लेते हैं एक बार पॉइंट बार में। आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये के बजाय पहले अभी 1,000 मिलता है, जब 3,000 रुपये प्रति माह राशि दिया जाएगा इसमें। ठीक है, ममता कार्यकर्ताओं को हर सफल प्रसा पर 600 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। पहले 300 था, अब वो देखो दिया जाएगा 600 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। क्या निर्णय में लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को इस पर लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री अपना एक चैनल से घोषणा की है। क्वेश्चन क्या ऐसे बन सकता है? तो क्वेश्चन तो इससे बन ही गया होगा कि 3,000 रुपये दिया जाएगा इसको। ठीक है, 600 रुपये जो ममता काज करता है उनको 600 रुपये दिया जाएगा। जो प्रसव करवाने के सफल प्रसव करवाते हैं उनको 600 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने एक चैनल से किए थे। ठीक है, इसे 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री कब तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कर शुरू किया था? तो 2005 में शुरू किए थे। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि ज़मीनी दस्तावेज के सुधार के लिए घर घर पहुँचेगी टीम। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ज़मीनी डिजिटलीकरण हो रहा है उसके बारे में घर घर तक पहुंचना है कि 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में चलाया जाएगा महाअभियान। ठीक है, 7 दिन के अंतराल में 2 तिथियों में शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके बारे में क्या है तो देख लेते हैं। बिहार के बारे में है कि इस योजना कौन सा है, योजना किसके अधीन है? तो भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि दस्तावेजों को सुधार लाने के लिए व्यापक महाअभियान चलाया जाएगा। 7 अगस्त से लेकर के वो 7 अगस्त से 20 सितंबर के दिन चलाया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन सा पोर्टल है भाई? तो बिहार भूमि .बिहार.gov पोर्टल है। इसमें जो दिक्कत है मैंने कि जो त्रुटि है, नाम खसरा खेसरा लगान जो आदि त्रुटियों को ऑनलाइन ठीक किया जाएगा इसके माध्यम से। क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा भू दस्तावेज सुधार महाअभियान की शुरुआत कब किया गया था? 16 अगस्त को शुरू किया गया है। 16 अगस्त से शुरू किया गया है। किस विभाग का ही है? राजस्व विभाग का है। भूमि दस्तावेज सुधार अभियान के अंतर्गत कौन सा सुविधा घर घर जाकर किया जाएगा? जो त्रुटियाँ हैं, कैसा खतरा में सबको दूर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार सरकार के कौन सी वेबसाइट भूमि दस्तावेज सुधार में मदद के लिए ली गई है? तो उसका नाम है क्या? बिहार भूमि। कौन है? बिहार भूमि, खाली बिहार भूमि बिहार.com है, यानी कि बिहार भूमि गवर्नमेंट बिहार भूमि बिहार.com है। ठीक है, अगला में देखते हैं। अगला में बिहार से ही है कि राजस्थान से खास लाल पत्थर से तैयार होगा माँ जानकी की मंदिर। ठीक है, इसका लागत है 882 करोड़ रुपये की लागत से 67 एकड़ में इसको तैयार किया जाएगा। इसकी ऊंचाई होगा ये 151 फीट ऊंचा बनाया जाएगा मंदिर। ठीक है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है देखने का प्रयास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। यह मंदिर बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम के में बनाया जाएगा। सीता माता की जन्मस्थली यहाँ है। इसका लागत है जाकर के 882 करोड़ है। ये 67 एकड़ भूमि में फैला हुआ। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 151 फीट है। ये क्वेश्चन है, ऊंचाई 151 फीट है। इसके निर्माण के लिए लाल बगल पत्थर लाया जाएगा। कहाँ से? राजस्थान से लाया जाएगा। बस उतना ही याद रखना है। इसकी 11 महीने में पूरा होने की संभावना है। क्वेश्चन क्या बनेगा जो देख लेते हैं। कहाँ है राम जानकी मंदिर? तो पुनौरा धाम वहाँ है, सीतामढ़ी में है। राम जानकी मंदिर का निर्माण लागत कितना है? तो ये 882 करोड़ रुपया राम जानकी मंदिर में प्रयुक्त लाल वाला पत्थर राजस्थान से लाया जाएगा। जानकी मंदिर के जो बनाया जाए उसका ऊंचाई कितना है? प्रस्तावित है तो 151 फीट ऊंचा है। 151 फीट ऊंचा राम जानकी परिषद में बहुत सब सीता वाटिका, लक्ष्मण वाटिका, धर्मशाला, पार्किंग व्यवस्था भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रचार था बिहार प्रशासन विभाग का कि बिहार लोक सेवा अधिनियम अधिकार अधिनियम 2011 महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन और क्या इसका पॉइंट है।
ठीक है, कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत 14 विभाग के कुल 153 अधिसूचित सेवाएं इसमें आता है। ठीक है, इसमें आता है। आवेदन करने के लिए serviceonline.bihar.in पर इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है, डिजिटल सत्यापन होता है, डिजिटली सब कुछ होता है इसके तहत। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन क्या बनेगा, बिहार लोक सेवा अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। वर्तमान में लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल कितने अधिसूचित सेवाएं हैं? तो 151 अधिसूचित सेवाएं, 14 विभाग के 153 गो अधिसूचित सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इनमें से वही सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लोक सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए है। ये कौन सा एक्ट के तहत? IT एक्ट के तहत है, BNSV एक्ट के तहत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आधार कार्ड ना होने की स्थिति में नागरिक के कितने प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेज हो सकते हैं? 12 प्रकार के भी वैकल्पिक दस्तावेज और भी हो सकते हैं। अगला पढ़ लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है कि दैनिक जागरण के लास्ट होता है, उसके बारे में दिया है कि कौन कौन सा आज के दिन में कौन कौन सी घटना हुआ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्या उसको उपलब्धियाँ रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए बिंदु में पहला बार अमेरिका में अब आधिकारिक रूप से नई जीन थेरेपी को मंजूरी मिला था। आज ही के दिन में जीन थेरेपी को मंजूरी मिला था। ठीक है, इस तकनीक के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणालियों को प्रभावित करने के लिए कुछ कैंसर के इलाज भी हुए थे इसके तहत। ठीक है, तीसरा पॉइंट था डाइक स्क्वाड चंद्रमा पर वाहन चलाने का पहला व्यक्ति थे जो 71 में अपोलो के मिशन 15 मिशन के दौरान लोनर रोवर का वाहन चलाए थे। कौन चलाए थे जाकर के वहाँ वाहन कौन चलाए थे? तो डाइक स्क्वाड चलाए थे। ठीक है, 28 किलोमीटर की यात्रा किए थे वो। वाह, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। केशव शंकर पिल्लई भारत के राजनीतिक कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। केशव शंकर पिल्लई को, चलिए हो गया, आज तो नहीं है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। थैंक यू।